बर्तरी का दावा करती थी, मगर एक दिन आसमान से आने वाली एक आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो चीख, वो तूफान, वो अजाब जिसने एक पूरी तहजीब को मिटा दिया। ये कहानी है कौम आद की और अल्लाह के नबी हजरत हूद की, और आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने उन्हें कैसे तबाह किया। कौम आद तारीख की एक ताकतवर और कदीम कौम जो जजीरा अरब के जुनूब में अहकाफ के इलाके में आबाद थी। ये लोग कद-ओ-कामत में बुलंद, जिस्मानी ताकत में बेमिसाल और तामीरात में हैरत अंगेज महारत रखते थे। मगर ताकत के साथ आया गुरूर और गुरूर के साथ आया इनकार। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जो आगे हुआ वो कयामत से कम न था। हल्की हवा, वसी सहरा, बुलंद सुतूनों वाली इमारतें। कौम आद अजीम सुतूनों वाले शहर बनाती थी। कुरान उन्हें इरमा दातिल इमाद कहता है, यानी सुतूनों वाली बस्ती। इनकी ताकत का ये आलम था कि वो पहाड़ों को तराशकर महल बनाते थे। उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन इसी ताकत ने उनके दिलों में तकब्बुर भर दिया। वो बुतों की इबादत करने लगे और कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम के दरमियान खड़े हैं, संजीदा पुरअसर आवाज। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें नसीहत की, उन्हें डराया, उन्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार किया, मगर कौम आद ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से रोकते हो? वो हंसे, उन्होंने इनकार किया और अपनी ताकत पर गुरूर करते रहे। फिजा में खामोशी, जमीन खुश्क, आसमान बेरहम। वक्त गुजरता गया और फिर अल्लाह की तरफ से एक निशानी आई। बारिश रुक गई, जमीन सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, जानवर मरने लगे। ये एक इंतबाह था, एक मौका कि वो संभल जाएं। हजरत हूद ने फिर कहा, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा। मगर उन्होंने फिर इनकार किया। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारी बातों का नतीजा नहीं। उनका गुरूर अब भी कायम था। उफ़क़ पर सयाह बादल, लोग खुशी से देख रहे हैं। फिर एक दिन आसमान पर एक सयाह बादल नमूदार हुआ। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ये बादल बारिश लाएगा। मगर ये बारिश नहीं, ये अजाब था। कुरान कहता है, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, एक हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है, तेज आंधी, खौफनाक आवाजें, हर चीज उड़ रही है। फिर वो हवा चली, एक जबरदस्त सर्द चीखती हुई आंधी जो मुसलसल 8 दिन और 7 रातों तक चलती रही। ये कोई आम हवा नहीं थी, ये हर चीज को उठाकर फेंक देती थी। लोगों को जमीन से उठाकर ऐसे फेंका जाता था जैसे वो खोखले दरख्त हों। घर, सुतून, इमारतें सब बिखर गए। चीखें, खौफ और बेबसी। वही लोग जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज बेबस थे। और फिर खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ तबाही थी। जब हवा रुकी तो वहां कुछ न था सिवाय वीरानी के। कौम आद खत्म हो चुकी थी। सिर्फ हजरत हूद और ईमान वाले बच गए। ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये एक सबक है। ताकत, दौलत और तरक्की अगर अल्लाह की नाफरमानी के साथ हो तो वो तबाही का सबब बनती है। कौम आद ने अपनी ताकत पर गुरूर किया। उन्होंने नबी की बात न मानी और अंजाम तबाही था। आज हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में अल्लाह को भूल रहे हैं? क्या हम भी गुरूर में मुब्तला हैं? याद रखें, अल्लाह मोहलत देता है, मगर पकड़ बहुत सख्त होती है। अगर हम संभल जाएं, तो यही कहानियां हमें बचा सकती हैं।